साल 2012 एक 18-19 साल का लड़का ओडिशा के एक छोटे शहर से आया हुआ इंडिया के सबसे सस्ते होटल्स में रह रहा था। कोई फैंसी बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं, बस एक रेस्टलेस मन था जो एक सवाल बार बार पूछ रहा था, यार इंडिया में इतने सस्ते होटल्स हैं तो फिर भी लोग इतना क्यों सफर करते हैं। वो लड़का था रितेश अग्रवाल और उस एक सवाल ने एक ऐसी कंपनी को जन्म दिया जिस पर दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यही कहानी आगे चल के एक ऐसा मोड़ लेती है जहां 2300 करोड़ रुपए का लॉस होता है, हजारों लोग अपनी नौकरी खोते हैं और लोग यही सोचने लगते हैं कि अब ओयो खत्म। आज हम पूरी कहानी सुनेंगे शुरुआत से अंत तक, तो बने रहो। रितेश ने पहले बनाया ओरोवेल स्टेज, एक सिंपल आइडिया, बजट होटल्स को लिस्ट करो, बुकिंग हो, कमीशन माइल। लेकिन कंट्रोल नहीं था, कभी रूम साफ, कभी गंदा, कभी सस्ता, कभी महंगा, कस्टमर नाराज, ओरोवेल की रेपुटेशन गई। 2013-14 में ओरोवेल बना ओयो रूम्स। अब ओयो खुद मैनेज करता, रूम्स, सर्विस, क्वालिटी, एसी ठीक, क्लीन बेडशीट्स, फ्री वाईफाई, एक स्टैंडर्ड लुक। कस्टमर्स खुश, होटल ओनर्स खुश, ओयो ग्रो हुआ। और यही था पहला सबक। 2015 से 2018 तक ओयो एक रॉकेट शिप बन गई। फंडिंग आने लगी, सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंची। रितेश दुनिया के सबसे यंग बिलियनियर्स में काउंट होने लगे। लेकिन बड़ी कंपनीज के साथ आता है बड़ी कंपटीशन भी। मेक माई ट्रिप, Booking.com, ट्रीवो, फैब होटल्स, सब बजट होटल स्पेस में कूद पड़े। हर कोई होटल पार्टनर्स के पास जाता और कहता, ओयो छोड़ो, हमारे साथ आओ, हम ज्यादा देंगे। और होटल वाले सोचते, क्यों ना सोचें, अगर 3 जगह से ऑफर आ रही है तो सबसे ज्यादा देने वाला जीता है। ओयो के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। अगर होटल वाले जाने लगे तो ओयो के पास क्या बचेगा। और यहां इसी पैनिक में ओयो ने लिया वो एक फैसला जो सब कुछ बदल देगा। बोर्ड रूम में एक आइडिया आया, मिनिमम गारंटी मॉडल। सुनने में यह बहुत स्मार्ट लगा। लॉजिक था, होटल वालों को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वो है सिक्योरिटी, इनकम की गारंटी। तो हम उन्हें दें गारंटीड फिक्स्ड इनकम, चाहे रूम्स बुक हो या ना हो। फिर देखना, सारे होटल्स हमारे पास आएंगे। और ऑनेस्टली होटल वाले तो खुशी से नचे। भाई ये तो लॉटरी है, ओयो पूरी मंथ की इनकम गारंटी कर रहा है, चाहे एक भी रूम ना बिका, पैसा तो मिलेगा ही। होटल साइन होने लगे, 100 से thousands, thousands से tens of thousands। ओयो का स्केल बढ़ा, मार्केट में डोमिनेंस आई, कंपेटिटर्स पीछे रह गए। लेकिन अंदर अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक करने लगा था। ओयो का प्लान था कि इतने सारे होटल्स होंगे, ऑक्यूपेंसी नेचुरली 70-80% रहेगी, एमजी से ज्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। थ्योरी में परफेक्ट, रियलिटी में कई होटल्स में ऑक्यूपेंसी 30-40% भी मुश्किल से मिलती थी। मतलब ओयो अपनी जेब से पूरा शॉर्टफॉल दे रहा था। एक होटल में 20 रूम्स, एमजी है 4 लाख रुपए, सिर्फ 8 रूम्स बुक हुए। ओयो ने फिर भी दिए 4 लाख। मल्टीप्लाई करो ये हजारों होटल से, हजारों सिटीज से, इंडिया से बाहर भी, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका। पैसा था इन्वेस्टर्स का, जल रहा था ओयो की गलत स्ट्रैटेजी में। News channels were flashing headlines everywhere. Hotel owners were out there protesting right outside OYO offices. Employees were, clearing their desks. And Ritesh, well, he looked completely exhausted in an interview. फिर शुरू हुआ एक और चक्कर, प्राइस वॉर। कंपटीशन से लड़ने के लिए ओयो रूम्स को बहुत सस्ते में लिस्ट करता था। कभी 299 रुपीस, कभी 399। हर दूसरी बुकिंग पे कूपन, हर तीसरी बुकिंग पे कैशबैक। कस्टमर खुश, होटल ओनर को गारंटीड पैसा। लेकिन ओयो दोनों तरफ से मार खा रहा था, एमजी पेमेंट्स में भी और डिस्काउंट्स में भी। फिर आई एक और मुसीबत, क्वालिटी। जब होटल ओनर को पता हो कि उसकी इनकम फिक्स्ड है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, तो वो क्यों मेहनत करेगा। होटल वाले धीरे धीरे क्वालिटी मेंटेन करना बंद कर दिए। रूम्स गंदे होने लगे, स्टाफ रूड होने लगा। ओयो के नाम पे बुकिंग आई, ओयो के नाम पे कंप्लेंट्स आई। कस्टमर का ट्रस्ट टूट रहा था। एक बार किसी ने ट्विटर पे लिखा, ओयो ने फोटो में ताजमहल दिखाया, गए तो टूट-फूट घर निकला। वो ट्वीट वायरल हो गई, मीडिया ने पकड़ लिया और ओयो का ब्रांड इमेज जो सालों की मेहनत से बना था
छक्के खाने लगा। FY 2020 में ओयो का लॉस था 2300 करोड़ से ज्यादा, और फिर आया कोविड-19। मार्च 2020 पूरा देश बैंड, होटल्स एम्प्टी, ट्रैवल जीरो। ओयो के लिए तो ये बिल्कुल खत्म होने जैसी चीज थी। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। कोविड, जो ओयो के लिए सबसे बड़ी आफत लगता था, वो एक्चुअली एक फोर्स्ड रीसेट बन गया। क्योंकि जब सब कुछ रुक जाता है तो इंसान सोचता है, असली चीजें देखता है। और रितेश ने देखा ये मॉडल काम नहीं कर रहा, फंडामेंटली ब्रोकन है, इसको फिक्स करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं सोचे तो फिर कभी नहीं होगा। और उन्होंने लिए कुछ बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी फैसले। पहला कदम, MG मॉडल खत्म। ओयो को होटल पार्टनर्स के पास जाना पड़ा और बोलना पड़ा, गारंटी अब नहीं दे सकते। नया डील, रेवेन्यू शेयर, तुम कमाओगे तब हम कमाएंगे। कई होटल वाले नाराज हुए, कुछ ने ओयो छोड़ दिया। दूसरा कदम, कंपनी स्लिम करो। ओयो ने 5000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को बाहर किया, बहुत पेनफुल था। तीसरा कदम, इंटरनेशनल रिट्रीट, जो मार्केट सस्टेनेबल नहीं थे वहां से एग्जिट। फोकस आया इंडिया पर। चौथा कदम, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। डायनामिक प्राइसिंग और होटल मैनेजमेंट टूल्स बेटर हुए। पांचवा कदम, प्रीमियम टियर्स। अब ओयो सिर्फ बजट नहीं, फैमिली और बिजनेस ट्रैवलर के लिए भी। धीरे धीरे नंबर्स चेंज होने लगे। FY 23 में ओयो ने पहली बार एडजस्टेड प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ग्रोथ और ग्रीड में फर्क है। ओयो का ओरिजिनल मॉडल काम कर रहा था, लेकिन कंपटीशन के दर से मॉडल बदला और लॉस हुआ। इंसेंटिव्स सब कुछ होते हैं। जब गारंटीड इनकम मिलती है, केयर कम हो जाती है। ब्रांड ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वापस बनाना मुश्किल है। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। कभी कभी बड़ा झटका जरूरी है सच देखने के लिए। फंडामेंटल से कभी मत भागो। प्राइमरी सवाल, क्या एक यूनिट पैसा बना रहा है? वो लाद का जिसने 2012 में एक टूटे हुए होटल रूम में एक सवाल पूछा था, आज उस सवाल का जवाब देने की कोशिश में है। ओयो अभी भी एक परफेक्ट कंपनी नहीं है। चैलेंजेस हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक चीज जो ओयो ने प्रूव की है, अगर तुम अपनी गलतियों को हॉनेस्टली फेस करो, फंडामेंटल्स को वापस फिक्स करो और स्मार्ट होकर रीबिल्ड करो, तो कम बैक पॉसिबल है। और यही लेसन सिर्फ ओयो के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मिस्टेक्स होंगी, लॉसेस होंगे, पर अगर नीचे से उठा सको, अगर फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट करो, तो स्टोरी खत्म नहीं होती। स्टोरी तभी खत्म होती है जब तुम खुद सरेंडर कर दो। तुम मत करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो तुमने ओयो में स्टे किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।